गुड इवनिंग। हेलो बच्चों, स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नीट का रिवीजन कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन में हमने बताया था क्या तरीका हम लोग अपना रहे हैं, क्या तरीका लगा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या जो इम्पॉर्टेंट हैं जिस टाइप के आ सकते हैं उनको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार व्हाट्सएप से क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। बच्चों के क्वेश्चंस का फोटो आता है, हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। तो आप इस मेथड से रिवीजन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम है। 26 जुलाई की डेट है नीट की, तो उसी हिसाब से आपका चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, ग्राफ के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस कराएंगे ग्राफ के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आ रही है ग्राफ। तो पहली बात तो बताएं, ग्राफ की कुछ बेसिक शेप्स होती हैं। बेसिक शेप्स ऑफ द ग्राफ कौन कौन सी शेप्स हैं? और ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इक्वेशन से बेस्ड होता है। हम इक्वेशन को देख करके पता लगाते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। समझ में आ रहा? हम इक्वेशन पहले देखते हैं और इक्वेशन को देखने के बाद ग्राफ का पता लगाते हैं। इक्वेशन देखी, ग्राफ दिखा, ऐसी इक्वेशन ये ग्राफ। जैसे भी आइए, जैसे कि हमने मान लीजिए है ना, पहले तो हम आपको बेसिक शेप्स बताते हैं। बेसिक शेप्स ऑफ ग्राफ। बेसिक शेप्स में सबसे पहले जो है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जब इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसमें m क्या होता है? m होता है स्लोप। स्लोप tan थीटा होता है। और यहां पर जो c है ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। जैसे आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ देखो, ये यहां पर y है और ये यहां पर x है। ये हमारा y हो गया, ये x हो गया। अब देखिए ग्राफ की शुरुआत यहां से हुई और ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है ऐसे। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। समझ में आया? ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ग्राफ स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट होगा वो c है। और अगर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये जो स्लोप है ये tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप होता है tan थीटा। तो बेसिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर इस इक्वेशन के जैसा कहीं मिल जाए, अब देखिए यहां से y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, यहां पर दोनों की पावर 1 है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनेगा बताओ? जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसमें कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस बना लो। जैसे अगर ये ग्राफ मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, ये y है, ये x है और ये 0 से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो इसकी केवल इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx। c0 इस ग्राफ में c0, समझिए इस ग्राफ में जो c है वो 0 है। समझ में आया? इस ग्राफ में c0 है, c इज 0। समझना, ग्राफ में c0। उसके बाद देखिए अगर ये ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, ये मान लो y है, ये x है, ये ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। y बराबर है माइनस mx प्लस सी। समझ में आ रहा है? ये देखो ऊपर से नीचे, अगर ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये एंगल जो हमारा है ग्रेटर देन 90 होगा। तो ऐसे केस में जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। ये स्लोप निगेटिव होता है। अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आया तो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। अगर नीचे से ऊपर गया तो y इक्वल्स टू बोलो mx प्लस सी, है ना? तो ये बेसिक ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन होती है वो क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। कोई आपसे पूछे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनेगा,
तो आप क्या बताओगे, जब y की पावर 1 और x की पावर 1 दोनों की पावर 1 होती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसके देखिए स्ट्रेट लाइन में हम लोग काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैसे आपको देखिए ग्राफ मिलेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, इक्वेशन आपके पास है v इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब देखिए इसको और ठीक से लिखिए तो v इक्वल्स टू 80 प्लस यू है। ये देखो इसको y एक्सिस में ले लो, t को x एक्सिस में ले लो, y जो है एक्सिस में v ले लो, टाइम को ले लो x एक्सिस में। अब यहां से इक्वेशन देखो यार, ये आपने ले लिया v और ये ले लिया t। ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही है? u से। ग्राफ की बिगनिंग हो रही है u से, तो ये c हो गया, तो ये शुरुआत हो गई देखो u से। बन गया ग्राफ की नहीं बन गया? एक बात और देखिए, जहां पर स्लोप होना चाहिए वहां पर a लिखा है ना, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है m जो हमारा है वो स्लोप है। इसका ये मतलब है कि जो स्लोप है इसका tan थीटा वो एसलेशन के बराबर है। समझ में आ रहा है? बोलो, v और t का जो ग्राफ है इसका जो स्लोप होगा वो एसलेशन के बराबर है। एक चीज अपने को पता चले क्या, कि स्लोप ऑफ, क्या मिल गया अपने को, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू एसलेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू एसलेशन। समझ में आया? तो ये देखिए v और t का आपने ग्राफ बनाया, v और t का ग्राफ बनाया तो v इक्वल्स टू 80 प्लस u हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये प्लस एसलेशन, कैसा एसलेशन है बताइए? प्लस। अब अगर देखिए हम लोग नेगेटिव एसलेशन में हैं, अगर मान लीजिए एसलेशन नेगेटिव है तो ये देखिए ग्राफ आएगा ऊपर से नीचे, ये v है, ये t, ये ऊपर से नीचे है। ये किसकी इक्वेशन हो गई? v इक्वल्स टू u माइनस 80। ये इस वाले ग्राफ के हिसाब से इक्वेशन है। इसमें एसलेशन नेगेटिव है, इसमें एसलेशन नेगेटिव है या रिटार्डेशन है, समझ लेना। तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब इक्वेशन कैसी होती है? v इक्वल्स टू u प्लस 80 होती है। इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहां से क्या हुआ? v इक्वल्स टू u प्लस 80 है, tan थीटा बराबर एसलेशन है, v इक्वल्स टू u माइनस 80 है, रिटार्डेशन होगा नेगेटिव है। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 होगी। यहां पर देखो v की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है। अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है इसका मतलब दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो जाएगी, दोनों वेरिएबल की पावर 1। ओके, ठीक। तो ये आपको मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में बताया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है ना, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद दूसरा जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। दूसरा जो शेप होता है वो होता है पैराबोला। ठीक, अब पैराबोला में देखिए, पैराबोला में भी दो प्रकार के पैराबोला हैं। पैराबोला में अगर देखें तो दो प्रकार के पैराबोला हैं। एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। दो प्रकार के पैराबोला होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। ओके, पैराबोला दो प्रकार के हैं, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। दो प्रकार के पैराबोला आपके पास हैं। एक कौन सा पैराबोला है? एक पैराबोला सिमेट्रिक होता है और दूसरा पैराबोला हमारा एसिमेट्रिक होता है। दो प्रकार के पैराबोला हैं, एक सिमेट्रिक पैराबोला होता है, दूसरा एसिमेट्रिक। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं सिमेट्रिक पैराबोला बनाता हूं तो सिमेट्रिक पैराबोला देखो ऐसे बन सकता है, ये जैसे y एक्सिस है, ये x है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सिमेट्रिक। ओके, ये देखो y एक्सिस में सिमेट्री है,
ये ग्राफ दोनों ओवरलैप करते हैं, तो ये सिमेट्री। इसी तरीके से अगर आप एक्स एक्सिस में चाहें तो एक्स एक्सिस में भी सिमेट्री बना सकते हैं, वाई और एक्स, ये सिमेट्रिक पैराबोला, ये दोनों सिमेट्रिक पैराबोला हैं। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, ये होगा, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, ये मैंने जो ग्राफ बनाए हैं, ये कौन से वाले बनाए हैं, ये मैंने सिमेट्रिक पैराबोला के ग्राफ बनाए हैं, ये हमने ग्राफ सिमेट्रिक पैराबोला के बनाए। ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। अब एक बात देखिए, बिल्कुल सीधी सी, पैराबोला कब बनता है, जब एक वेरिएबल की पावर 2 है और दूसरे की 1 है। एक वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरे की 1 है, समझ रहे? जब एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, दूसरे की 1 होती है, तो ग्राफ पैराबोला बनता है। एक बात और इसमें ध्यान से देखो, क्या कि जिस वेरिएबल की पावर कम है, 1 है, ये ग्राफ उसी की तरफ झुक जाता है। किस वेरिएबल की पावर कम है बताओ? यहां पर जो वेरिएबल है y की पावर कम है, तो ग्राफ हमारा y की तरफ झुक जाएगा, ग्राफ हमारा y की तरफ झुक जाएगा, ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स y, ग्राफ हमारा y की तरफ बेंड हो जाएगा, ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स y। समझो बात को? तो ये हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई है, x स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, या y स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से लिखा जा सकता है के एक्स। ये तो यहां पर y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, ग्राफ उसकी तरफ बेंड होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब दोनों वेरिएबल की पावर 1। पैराबोला कब बनता है, जब एक वेरिएबल की पावर ज्यादा है, दूसरे वेरिएबल की पावर कम। तो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला है, दिस इज सिमेट्रिक पैराबोला, ये हमारा सिमेट्रिक पैराबोला। ओके, इसके बाद आइए एसिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक पैराबोला में इसमें देखिए, ये y है और ये x, आधा हिस्सा होगा केवल इतना। इसी तरीके से ये आपने दूसरा बनाया, ये नीचे की तरफ, ये y और ये x, क्लियर है? इसकी क्या इक्वेशन है? इसकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर, इसको बेटा लिख लिया इसको। हाँ, इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पहले b है, x के पहले 1, y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये यहां पर अगर x स्क्वायर का जो टर्म है उसके पहले प्लस है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर क्या है बोलो, माइनस टर्म है एक्स स्क्वायर के पहले, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ होता है। समझ में आ रहा है? ये एसिमेट्रिक पैराबोला है, ये जो आपने बनाया है ये एसिमेट्रिक पैराबोला है, एसिमेट्रिक पैराबोला, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ये हमारा कौन सा वाला पैराबोला है, एसिमेट्रिक। अब देखिए कहां मिलेगा, जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो यहां देखिए, ये है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने पढ़ी। ओके, पॉजिटिव एक्सलेशन है, तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे s और t का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो ये ग्राफ बनेगा yes। ओके, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ग्राफ पैराबोला है। और इसी तरीके से जब आप बनाओगे ut माइनस हाफ at स्क्वायर, तो ये ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ये ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ये s और t का ग्राफ। समझ, अगर इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये देखो
ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन। समझ एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो ग्राफ अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। आ रहा समझ में? ये दोनों एसिमेट्रिक पैराबोला। एक और इसमें बड़ी मजेदार बात बताते हैं क्या कि देखो शुरुआत में, स्टार्टिंग में देखो, ये शुरुआत में देखो, इसको तुमने आगे बढ़ाया यहां से टेंजेंट को, ये देखो एंगल है थीटा मान लो यहां पर, समझ में आया? यहां पर तुमने इसको आगे बढ़ाया और ये एंगल यहां से थीटा बन रहा है मान लो, तो ये जो टेन थीटा निकलेगा ना, टेन थीटा ये u के बराबर निकलेगा। क्या मैं कह रहा हूं, ग्राफ का जो इनिशियल स्लोप होता है, शब्दों में ध्यान देना, ग्राफ का इनिशियल जो स्लोप होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये टेन थीटा जो है ये है इनिशियल स्लोप ऑफ ग्राफ, इनिशियल स्लोप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का इनिशियल स्लोप है, दिस इज इनिशियल स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये हमारे ग्राफ का इनिशियल स्लोप है, टेन थीटा बराबर u है, टेन थीटा इक्वल्स टू u। समझ में आ रहा है? इनिशियल स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखिए जैसे मान लो u 0, आपने कहा कि u अगर 0, u अगर 0 तो u 0 होने में पता है कैसा ग्राफ बनेगा? ये देखो S है, ये T है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये देखो स्टार्टिंग में टेन थीटा 0, या ऐसे लिख लो इनिशियल स्लोप जो है वो 0। ग्राफ में इनिशियल स्लोप नहीं होगा। ये देखो शुरुआत में जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ है स्टार्टिंग में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, स्टार्टिंग का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रहा है? चलिए तो ये आपका क्या हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और स्टार्टिंग का जो स्लोप होता है, शुरुआत का जो ग्राफ का स्लोप है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी बताता है। किसी में भी ले लो, इसमें भी ले सकते थे, इसमें भी आप ले सकते थे ऐसे। ये लाइन बनाई, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये जो टेन थीटा निकलेगा ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए दो बेसिक ग्राफ के शेप समझ में आए, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में आपको यही दोनों शेप मिलेंगे, या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या पैराबोला, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? अब बनने को तो ग्राफ कई शेप्स के बन सकते हैं, है ना? इलिप्स भी है, हाइपरबोला भी है, तो वो ग्राफिकल जो है कर्व आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन हमें उन सब पे नहीं जाना। हम जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे हैं। तो इसमें जो बेसिक ग्राफ है ये दो ही टाइप के आपको मिलेंगे। कौन कौन से? पहला जो ग्राफ मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दूसरा मिलेगा पैराबोला। ठीक, तो बेसिक शेप समझ में आ गई ग्राफ की। अब मैं शुरू करता हूँ काइनेमेटिक्स में ग्राफ कैसे पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से ग्राफ हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं? अब ग्राफ तो इनफाइनाइट है, ग्राफ तो किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में बना लिया आपने, एक वेरिएबल लिया y, एक लिया x, ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ग्राफ बनाने में क्या लगता है, ग्राफ आपने कोई भी दो वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल y ले लिया इसमें y एक्सिस में, एक एक्सिस में, ग्राफ बनकर तैयार हो गया। लेकिन कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनमें ग्राफ बन सकता है काइनेमेटिक्स में? चलिए पहले तो वो बताता हूं कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनमें ग्राफ बन सकता है। कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें ग्राफ बन सकता है? देखिए सबसे पहला जो ग्राफ बन सकता है वो बन सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये बोला जाता है। दो प्रकार के ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन, ऐसे दोनों में से कोई। दूसरा जो होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
फिर तीसरा जो होता है एसलेशन टाइम ग्राफ, एसलेशन टाइम ग्राफ। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चौथा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। और पांचवा जो ग्राफ है एस्केलेशन पोजीशन ग्राफ। ओके, तो ये 5 प्रकार के ग्राफ हैं जिन पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये 5 प्रकार के ग्राफ हैं जिन पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। पहला कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एस्केलेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ और एस्केलेशन पोजीशन ग्राफ। शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हम एक्सटी ग्राफ कह सकते हैं इसको। ठीक, इसको लिखा जा सकता है वीटी ग्राफ, इसको लिख सकते हैं वीटी ग्राफ, इसको लिख सकते हैं एटी ग्राफ, एस्केलेशन टाइम ग्राफ, इसको लिख सकते हैं वी एक्स ग्राफ, वी एक्स ग्राफ, और इसको लिखा जा सकता है ए एक्स ग्राफ। ऐसे ठीक, देखो एक्सटी जो ग्राफ होता है, हर ग्राफ में हमको ये पता होना चाहिए, 2 चीजें ग्राफ में अपने को बनाना, ध्यान रखना, 2 या 3 कहिए। पहला तो किस ग्राफ से क्या मिल सकता है, कौन सी क्वांटिटी अननोन निकाली जा सकती है, पहला। दूसरा कुछ कॉमन केसेस के उस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाना। जैसे आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया, समझ में आ रहा है, कार जा रही है, इस टाइप की जो बेसिक कंडीशन है उनके ग्राफ बनाना। और तीसरा जो उसमें पूछ सकता है, जो तीसरी चीज उसमें ग्राफ में अपने को होता है वो कन्वर्जन होता है। एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट करना, जैसे पोजीशन टाइम को वीटी में करना या वीटी को एटी में करना, इनको आपस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो ग्राफ में 3 चीजें होती है। पहला, क्या उस ग्राफ से मिल सकता है, समझ में आ रहा है, उस ग्राफ से क्या मिल सकता है। दूसरा, कुछ बेसिक कंडीशंस की ग्राफ, कुछ बेसिक सिचुएशंस, जैसे कॉमनली बताया मैंने, बॉल को ऊपर फेंका या ऊपर से गिराया, ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये कुछ कॉमन बेसिक एग्जाम्पल है जो पता होने चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज अपने को बताई वो है कन्वर्जन होता है। ग्राफ, किसी सिचुएशन का ग्राफ बनाया, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए दूसरे ग्राफ में। वीटी है तो एटी में, एटी है तो वीटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए इसको, पहले तो ग्राफ के नाम लिख लीजिए सारे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इस तरीके से। अब आइए इसके बाद ये देखिए, अब इसमें आते हैं सबसे पहले एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, अब इसमें देखिए, इसके स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलती है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, इसमें भी 2 होते हैं। क्या? पहला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दूसरा होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। समझिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और जो कॉर्ड का स्लोप है वो किसके बराबर है? वो बराबर है एवरेज वेलोसिटी। समझिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ कॉर्ड एवरेज। 2 प्रकार की वेलोसिटी होती हैं। जैसे आपने ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये एसटी ग्राफ है, ये ग्राफ मान लीजिए आपने एस्केलेशन का बनाया, ये पी पॉइंट है, यहां पर आपने इस तरीके से बनाया है,
ठीक है, इसको याद मिला दिया ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो ये टेंजेंट हुआ ना, ये टेंजेंट हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से जब टेन थीटा निकालोगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और अगर यहां से आप कॉर्ड बना लेते, ये देखो, ये आपने एसटी ग्राफ बनाया और ये आपने कॉर्ड बना लिया है, ये मान लीजिए आपने कॉर्ड बनाया है, ये आपने इसको ऐसे मिला दिया यहां से, ये कॉर्ड का अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी, यहां से जो टेन थीटा मिलेगा वो भी एवरेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये देखो, कॉर्ड कहते हैं हिंदी में इसको, जिया कहते हैं, ये कॉर्ड एग्जैक्टली हिंदी मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसको जिया कहते हैं, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कॉर्ड है ये, देखो ये P1 है, ये P2 है, इन दोनों के बीच ये, तो टेन थीटा हमारा V एवरेज के बराबर। तो दो बातें बताई मैंने, क्या स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है ये बराबर होता है V इंस्टेंटेनियस के, और स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होता है वो V एवरेज के बराबर होता है। नोट करिए इसको। ठीक, चलिए इसके बाद जो है कुछ आपको मैं एक्सटी ग्राफ के शेप्स बताता हूं। जैसे आपने एक्सटी ग्राफ बनाया, ये देखिए आपने एक्सटी ग्राफ बनाया मान लीजिए, और ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। ये ग्राफ हो गया बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ, ये ग्राफ हो गया बॉडी एट रेस्ट। ठीक, ये ग्राफ है बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ। ये हमारा बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ। इसके बाद दूसरा क्या है, सेकंड है, यहां पर x बनाया, यहां पर t बनाया, और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यहां से, है ना, ऊपर की तरफ। ये देखो, तो यहां पर जो टेन थीटा है वो वेलोसिटी के बराबर है, टेन थीटा वेलोसिटी के बराबर है। अब इसमें क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मिटा दें इसको। इसके बाद अभी मैंने आपको दो केस और बना के दिखाए थे एग्जाम्पल में। अगर ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ए पॉजिटिव, और अगर ये ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, एक्स की ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, तो ए नेगेटिव होता है। ये हमारा ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव, समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। हो गया, ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? कुछ बेसिक ग्राफ क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, है ना? ये कुछ बेसिक ग्राफ है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए अब आइए दूसरा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ जो है,
सेकेंड नंबर पर आई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वीटी ग्राफ में क्या है, दो चीजें अपने को मिलेंगी। पहला, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो एसलेशन, और दूसरा जो है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट समझिए। वीटी ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो एसलेशन, और जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू एसलेशन और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एसलेशन है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको दो चीजें इसमें याद रखनी। ओके, चलिए अब देखिए इसके कुछ बेसिक बातें बताएं। जैसे कोई ग्राफ बना हुआ है, ये आपने वीटी ग्राफ बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर है? इसके बाद अगर ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ आप बनाते हैं, ये v है, ये t, ये ग्राफ आप ऐसे बनाते हैं ऊपर की तरफ, तो अभी मैंने बताया था ये पॉजिटिव एसलेशन है। और अगर ये ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो ये निगेटिव एसलेशन। ये ग्राफ अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये निगेटिव एसलेशन। समझ में आए? ये दोनों के दोनों ग्राफ कांस्टेंट एसलेशन के, ये दोनों के दोनों ग्राफ कांस्टेंट एसलेशन के। समझ में आए? ठीक, अगर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ग्राफ नीचे से ऊपर गया, पॉजिटिव एसलेशन, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से नीचे निगेटिव, ये दोनों कांस्टेंट एसलेशन। अगर ग्राफ पैराबोलिक या कोई और शेप का है, मान लो वीटी ग्राफ है, ये नीचे से ऊपर है या ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये वेरिएबल एसलेशन। ये दोनों ग्राफ वेरिएबल एसलेशन। हालांकि मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर, उनमें वेरिएबल एसलेशन के अपने एग्जाम में नहीं आते, ना तो जेईई में आते हैं ना नीट में आते। तो वेरिएबल एसलेशन हमने बता दिया है, लेकिन आने के चांस नहीं। तो ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है, एसलेशन मिलता है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, अब एक चीज देखो, एक वीटी ग्राफ है, बड़ा कॉमन है, जो मैंने अभी नाम भी लिया था। अगर किसी बॉल को आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया है, ये किसी बॉल को आपने नीचे से ऊपर थ्रो किया है, ये वापस आ रहा है, ये देख, जाते समय यू, लौटते समय माइनस यू, और टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0। इसका हमें वीटी ग्राफ मान लो बनाना है, इसका हमें वीटी ग्राफ बनाना है। ये हमने वीटी ग्राफ बनाया, ठीक है ना, वीटी ग्राफ इसमें बनाया। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। वीटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिएगा यहाँ पर शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव, रिटार्डेशन हो रहा है, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। देखो यहां पर जाते समय रिटार्डेशन, लौटते समय एसलेशन, लेकिन एसलेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स है, प्लस माइनस जी। समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ पहले ऊपर से नीचे आएगा ऐसे, ये प्लस यू से ग्राफ चला और ये ग्राफ जाकर के माइनस यू पर आया है, ये ग्राफ माइनस यू पर आएगा, ये ग्राफ ऐसे है। समझिए, ये ग्राफ हमारा प्लस यू से चला है और ग्राफ कहां जाएगा, बोलो, माइनस यू तक ग्राफ जाएगा। ये यहां से शुरू हुआ प्लस यू से और लास्ट देखो यहां 0 है, ये 0 हो गया और ये ग्राफ हमारा जा रहा है माइनस यू। ये डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा क्योंकि कांस्टेंट एसलेशन है, ऊपर से नीचे ग्राफ आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिटार्डेशन है इसमें, ठीक है ना।
बोलो जो दशा में वेलोसिटी कम हुई, यहाँ पर देखो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0, फिर बढ़ी लेकिन निगेटिव में बढ़ी। एक बात और देखिए, ये पॉजिटिव ग्राफ है, ये नेगेटिव ग्राफ है, तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये 0 आए। टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 0 बना, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 0 है। ठीक है, टोटल अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये 0 आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। ओके, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दोनों बार, भाई डायरेक्शन अलग बात है, वैल्यू कांस्टेंट, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि पहली चीज कंफ्यूजन यही होती है कि ग्राफ पैराबोला बनेगा कि स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ये देखा करो ग्राफ बनेगा कैसे, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि पैराबोला बनेगा। सबसे पहले ये देखो, ठीक, सबसे पहले ये देखा करो ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि पैराबोला। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इसको बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इलास्टिक कोलिजन से। कैसे कोलिजन है? इलास्टिक है, समझिए, गई आई बार बार चल रही है, ये पूरे के पूरे आगे सो ऑन ऐसे जा रही है। अब देखिए अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होगा पता है, ये यहां से ग्राफ आया ऐसे नीचे तक आया, ये प्लस यू है और ये हमारा माइनस यू है। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे। ये देखो ये जाते समय प्लस यू, लौटते समय माइनस यू, फिर वापस गए तो फिर देखो ग्राफ ये टूटा यहां से, ये फिर ये देखो ग्राफ ऐसे है, फिर ये ग्राफ यहां से टूटा, फिर ये ग्राफ ऐसे है, ये कहानी चलती रहेगी। ये वीटी ग्राफ है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये देखो ये बार बार यहीं तक आए, और अगर इलास्टिक ना होगा तो फिर यहां तक नहीं आएगा, थोड़ा कम होता चला जाएगा। ठीक है, वो आप अंडरस्टूड है, ध्यान रखिए। तो ये जो है कोलिजन वाला जेई में आ चुका है, ठीक है ना, जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। यहां से देखो प्लस यू माइनस यू, फिर प्लस यू, फिर माइनस यू, फिर प्लस यू, फिर माइनस यू, और ग्राफ बार बार स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड सो। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। इसके बाद आइए एटी ग्राफ। इसके बाद आइए एटी ग्राफ। इसके बाद आएंगे तो एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। ठीक है, तीसरे नंबर का ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एटी ग्राफ में, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है ये नहीं आप बता सकते, ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एटी ग्राफ में ये बताना मुश्किल है कि बॉडी रेस्ट में कैसे। जैसे मान लीजिए आपने ये ग्राफ एटी बनाया, ये एटी ग्राफ बनाया, तो एटी ग्राफ अगर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर बना दिए तो A0 है, A0 हुआ ना। अब A0 के दो अर्थ हो सकते हैं, क्या? एक रेस्ट हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक रेस्ट हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। समझो, एक रेस्ट हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। तो A0 के दो अर्थ हैं, दो मीनिंग है। A0 के दो मीनिंग है, या तो रेस्ट हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है। बात को समझो यहां से, ठीक है। ए यहां पर 0 है। अब आप नहीं बता सकते कि दोनों में से क्या है जब तक मेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम एटी ग्राफ में है, आप बॉडी एट रेस्ट जो है नहीं बता सकते भाई बॉडी जो है रेस्ट में है तो कैसे। हाँ, दोनों में से कोई एक होगी, या तो रेस्ट होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक, अच्छा अब आइए एटी ग्राफ से क्या क्या मिलता है। एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि dA/dt, इसको जर्क कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक, और दूसरी चीज एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, इसको डेल्टा V लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं। ध्यान रखें, स्लोप जो हमारा है
वो da/dt है, इसको जर्क कहा जाता है, वी कॉल इट जर्क, इसको हम जर्क कहते हैं, याद रहेगा। और एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो होता है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो होता है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है। ये दो चीज, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन बहुत साल पहले आईआईटी में आया था, क्वेश्चन क्या था कि ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर एटी ग्राफ और ग्राफ ऐसे बना हुआ था, यहां से ये 10 है, ये 11 है, ये देखो सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। अब सुनिए क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0, पूछ रहा है फाइंड वी मैक्सिमम, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन बनाया, कह रहा है कि वी मैक्सिमम बताइए कितना होगा। 80 ग्राफ जो है वो यहां से बना, 80 ग्राफ है तो यहां से बना हुआ है, और क्या पूछ रहा है कि बताइए कि कैसा होगा, ठीक है। तो 80 ग्राफ, फाइंड वी मैक्सिमम, फाइंड वी मैक्सिमम, समझिए। तो ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ठीक है, ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए इसका जो एरिया होगा ग्राफ का, एरिया जो ग्राफ का है वो आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और ये यहां से सॉल्व करेंगे तो 5, ये आएगा 55 है ना मीटर पर सेकेंड, ये एरिया है। अब सुनिए एरिया किसकी इक्वल होगा, एरिया जो हमारा इक्वल होगा वो v माइनस यू के बराबर होगा, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, ये आया 55, u 0 तो v इक्वल्स टू 55 मीटर पर सेकेंड, ये v कितना आएगा बोलो, 55 मीटर पर सेकेंड, ये डालें 80 ग्राफ, ये हमारा 80 ग्राफ है, दिस इज 80 ग्राफ। अच्छा अभी आपने देखो सिचुएशन बनाई थी, एक बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया था, ये आपने एक बॉडी है ऊपर की तरफ थ्रो किया था, ये बॉडी ऊपर तक गई और उसके बाद ये वापस आ गई, ठीक। इसका 80 ग्राफ बनाइए कैसा होगा, 80 ग्राफ, ठीक, 80 ग्राफ। अब देखिएगा इसमें मैं आपको ऑप्शन बताते करता हूं, एक ऑप्शन हम इसमें बना सकते हैं, है ना, एक ऑप्शन हम इसमें ये बना सकते हैं कि इस तरीके से है, एक ऑप्शन हमने ये बनाया 80 ग्राफ का, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमने ये बनाया, एटी ग्राफ का, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन हमने बनाया है इसमें वो ये बना लेते हैं, ऊपर ऐसे फिर नीचे ऐसे, ये 80 ग्राफ है, ठीक। चौथा ऑप्शन एक ये बना लेते हैं, ये 4 ऑप्शन है, ये देखिए ये 4th ऑप्शन है, और हमसे पूछ क्या रहा है 80 ग्राफ बताइए कैसा बनेगा, 80 ग्राफ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ऑप्शन है। अब देखिए कॉमन लैंग्वेज की हम बात करें, सामान्य लैंग्वेज की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि जाते समय रिटार्डेशन, लौटते समय एक्सेलरेशन, ये तो हो रहा है, तो उस हिसाब से ये ग्राफ होना चाहिए, पहले रिटार्डेशन और फिर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना। कॉमनली जो हमारे दिमाग में फीड किया गया है वो यही फीड किया गया है, क्या कि यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन है और यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिए ये ग्राफ आपका गलत है। क्यों गलत है, ठीक है ना, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए
यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ऊपर थी बाद में नीचे, मतलब डायरेक्शन किसने चेंज की बताओ। यहां पर डायरेक्शन किसने चेंज की, वेलोसिटी ने, एक्सेलरेशन ने चेंज नहीं की। देखो जब आप जा रहे थे तब भी जी नीचे था और जब आप आ रहे हैं तब भी जी नीचे। बताओ यहां पर भी ये डाउनवर्ड है, यहां पर भी डाउनवर्ड है। इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन किसने बदली है, वेलोसिटी ने बदली है ना। तो जब वीटी ग्राफ बनाना तब प्लस माइनस ध्यान रखना, बोलो जब वीटी ग्राफ बनाना तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। लेकिन एटी ग्राफ में क्यों देख रहे हो, एटी ग्राफ में मत देखो, समझो एटी ग्राफ में मत देखो। अब ये देखो यहां पर ये ग्राफ आपने बनाया पहले माइनस प्लस, गलत है, ये तो बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्यों, एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं। ये देखो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव, फिर वही गलती, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल कहां रही है, ये भी गलत, सही कौन सा होगा। ये देखो ये पूरे टाइम ग्राफ आपका माइनस जी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लूं और इसको माइनस ले लूं तो पूरे रास्ते पूरे सिचुएशन में माइनस जी है कि नहीं, ए इक्वल टू कितना है बोलो, माइनस जी। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पूरे रास्ते जब आप ऊपर जा रहे हैं तब भी माइनस जी है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब भी माइनस जी है, दोनों सिचुएशन में ये माइनस जी है। डायरेक्शन जो हमारी है वो चेंज एक्सेलरेशन की नहीं हो रही है, किसकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की चेंज हो रही है। तो अभी हमने वीटी ग्राफ बनाया था आधा प्लस में आधा माइनस में, ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। समझ में आया, ये माइनस डायरेक्शन किसकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की। वीटी ग्राफ में दिक्कत होगी, एटी ग्राफ में नहीं। नोट कर लीजिए इसको, बना लीजिए। ये जो ग्राफ है एटी ग्राफ है सिचुएशन में, ठीक बेटा ने। चलिए तो ये हमने आपको ग्राफ बनाना बता दिया, सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है, हर प्रकार की चीजें लगभग डिस्कस कर ली। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे एक ग्राफ देखिए आया हुआ है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्या ग्राफ है, ये इन्होंने ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, एसटी ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ इस तरीके से पैराबोला है, ठीक, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, यहां पर ग्राफ में सी है और यहां पर ग्राफ में डी, 4 पॉइंट है। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर होगी, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is at the point, किस पॉइंट पर होगी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, ऑप्शंस दिए हुए हैं बी सी डी ए, ऑप्शंस दिए हैं बी सी डी और ए, ये इस तरीके से ऑप्शंस नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी। चलिए तो पहले आप इस ग्राफ को देखिए, इसको कहा जाता है एस शेप्ड ग्राफ, एस शेप्ड ग्राफ है ये, सिग्मोइड, हम लोग सिग्मोइड भी कहते हैं। ये देखिए इस ग्राफ का पहला हिस्सा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव एक्सेलरेशन।
पहले ग्राफ ऊपर है फिर ग्राफ नीचे, क्यों भाई? तो जो ग्राफ ए से सी है, जो ग्राफ का हिस्सा ए से सी है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और सी के आगे डी तक ये आपका निगेटिव एक्सेलरेशन। समझिए, ए से सी तक पॉजिटिव है और सी से आगे नीचे की तरफ झुका हुआ है। ग्राफ नीचे झुके तो नेगेटिव और ग्राफ ऊपर की तरफ झुके तो पॉजिटिव। ए से सी क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सी से डी नेगेटिव एक्सेलरेशन। सुनना ध्यान से, इसका मतलब सी वाला जो पॉइंट है यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? क्यों? यहां पर ग्राफ में एक्सेलरेशन होना बंद हो गया, रिटार्डेशन शुरू हो गया। ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। समझना, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वेलोसिटी कम होगी। बोलो, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर कम होगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी? सी पर होगी। आंसर नंबर सेकंड। क्या पूछा था? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर है ये मैक्सिमम वेलोसिटी? किस पॉइंट पर है? समझिए बात, नोट करें इसको। ठीक, तो मैंने आज आपको ग्राफ का रिवीजन कराया। ठीक है, ग्राफ का रिवीजन मैंने कराया आपको। बहुत सिंपल से ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, बुक्स में जाओगे, जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बहुत हाई लेवल के दिए जाते हैं, कई बुक्स में मैंने देखा है, उनको देख के घबराया मत करो, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप उस लेवल तक पहुंच गए तो बेसिक्स हो जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम रूट लेवल के आते हैं, बेसिक्स आते हैं। आप बुक में जाके देखोगे तो पता चला कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल चेज कर रहे हैं, इसके ग्राफ बने हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं जो प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, जो मैं एग्जाम्पल्स देख रहा हूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ग्राफ है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या है कि किस ग्राफ से क्या मिलता है उसको पहले सीख लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी मिली, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, ये सारी चीजें बेसिक्स पे ध्यान दो। और वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ, ना बने तो डिस्कस करो टीचर से, ठीक है, हमसे पूछो। प्लीज, ओके, आज इतना रखा जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच।